बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हम सब जानते हैं कि दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ये बंद चीज़ें खोलने के लिए अक्सीर हैं, काम पूरे करने के लिए अक्सीर हैं, हाजात पूरी करने के लिए अक्सीर हैं। और जो शख्स भी इन दो चीज़ों को थाम लेता है उसकी बिगड़ी बन जाती है, किस्मत संवर जाती है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपको परेशानी से निकालने के लिए इसमें आज़म का दर्जा रखती हैं। और इन दोनों आमाल के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि इस्तग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें। तो एक बहन है और उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी परेशानी बनी हुई थी। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था। यानी उनके वालिद जो थे किसी भी काम में हाथ डालते वो काम नहीं चलता, कहीं भी जॉब करते उनकी जॉब नहीं रहती। 4-5 साल हो गए थे और कहती हैं कि मेरी छोटी बहन थी वो स्टडी कर रही थी और मैं भी कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही थी। बस एक भाई था जो नौकरी कर रहा था और हमारा गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। सैलरी लिमिटेड थी और घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। कहती हैं कि हम इतने परेशान थे कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। तो कहती हैं इन्हीं तमाम परेशानियों के दौरान यूट्यूब पर सर्चिंग कर रही थी, किसी दिन इस्तग़फ़ार की फ़जीलत पर वीडियो देखी। जब इस्तग़फ़ार की फ़जीलत पर वीडियो देखी और इस्तग़फ़ार की फ़जीलत सुनी और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से हम नहरें जारी कर देते हैं लोगों के लिए। तो कहती हैं जब मैंने ये फ़जीलत सुनी ना तो बस मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ने की नियत कर ली और रोज़ाना मैंने 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला से अपने तमाम मसलों के लिए दुआ करती रही। कहते हैं कि उसी दौरान बैठे बैठे एक दिन मेरे दिल में ख़्याल आया कि पहले मैं जहाँ नौकरी करती थी दोबारा बात करके देखती हूँ, शायद मेरी वहाँ नौकरी हो जाए। कहती हैं कि जिस जगह मैं पहले नौकरी करती थी उनकी पॉलिसी ये है कि अगर एक बंदे ने यहाँ जॉब करके रिज़ाइन कर दिया, चला गया, तो वो दोबारा उस बंदे को नहीं रखते। कहती हैं मुझे ये पॉलिसी पता थी लेकिन फिर भी बस दिल में बात थी कि अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो तो सब करने पर कादिर है। तो इसी यकीन और उम्मीद के साथ जो है मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रही और वहाँ दोबारा चली गई। वहाँ जाके उनके ऑनर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, जब होगी तो हम बता देंगे। तो कहने लगी मुझे पहले से अंदाज़ा तो था कि ये लोग पुराने एम्प्लॉयज़ को दोबारा नहीं रखते, लेकिन बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके, इस्तग़फ़ार पर यकीन करके मैं जो हूँ नौकरी के लिए अप्लाई करने चली गई। खैर वापस आई, नाउम्मीद थी, मायूस थी, लेकिन फिर भी मैं इस्तग़फ़ार वर्द करती रही। जो मेरा रूटीन थी 7000 बार पढ़ने की वो मैं पढ़ती रही। कहती हैं 2-3 दिन गुजरे थे कि मुझे ऑफिस से कॉल आ गई कि आप आ जाएं, कल से ज्वाइनिंग दे दें। कहने लगी मैं इतना हैरान हुई कि उन्होंने ना कोई फॉर्म फिल करवाया, ना ही कोई ड्यूरेशन दी, ना ही कोई और रिक्वायरमेंट रखी, बस डायरेक्ट मुझे ये कहा फ़ोन करके कि आप कल से ज्वाइनिंग दे दें। कहती हैं मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये सब कुछ इस्तग़फ़ार की बरकत थी। कहती है मैंने नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग दे दी और मैंने जो है वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन वहाँ गुजरे थे काम करते करते कि मुझे पता चला यहाँ पर एक और वैकेंसी, एक बंदे के लिए जगह खाली है। तो सोचा उन्होंने वहीं बैठे बैठे कि क्यों ना मैं अपनी बहन के लिए बात करूँ। कहती हैं जिस वक्त मुझे ये बात पता चली उस वक्त मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी वहाँ पर, और मैं वहाँ जहाँ जॉब कर रही हूँ अपने फ्री टाइम में या तो इस्तग़फ़ार या दुरूद शरीफ दोनों वर्द करती रहती हूँ। तो कहते हैं कि मेरा ना उस वक्त ख़्याल आया कि मैं अपनी बहन के लिए यहाँ बात कर लेती हूँ। हालांकि उनकी पॉलिसी नहीं है, यानी कि अगर वहाँ कोई बंदा जॉब करता है तो वो उस बंदे के किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को अपॉइंट नहीं करते हैं, एक ही जगह पर 2 घर वालों को नहीं रखते हैं। फिर भी कहती हैं कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए मैंने जो है वहाँ बात की अपनी बहन की, और उन लोगों ने जो है मेरी बहन को भी अपॉइंट कर लिया और मेरी बहन ने भी वहाँ जॉब शुरू कर दी और दोबारा से अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दी। तो कहती हैं वहाँ जितने भी लोग थे ना, जितने एम्प्लॉयज़ थे, वो इतने हैरान थे कि ये तो पॉलिसी ही नहीं है, एक घर के 2 लोग तो रखते ही नहीं हैं और इनके साथ पता नहीं क्या मामला है कि इनकी जो है प्रीवियस जॉब यहाँ से ख़त्म हुई और फिर इनको दोबारा से अपॉइंट कर लिया, और ना सिर्फ इनको अपॉइंट किया बल्कि साथ साथ इनकी बहन को भी रख लिया। कहती हैं किसी को पता हो या नहीं हो, लेकिन ये सब कुछ इस्तग़फ़ार की बरकत है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से राहें खोलता है, रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से बेटे देता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों को औलाद नरीना मिलती है, इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले को रिज़्क़ की बारिश अता होती है, इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों के गुनाह मिटते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों के काम बनते हैं। फिर कहती हैं मज़ीद बरकतें मैंने ये देखी हैं इस्तग़फ़ार की कि मेरे वालिद जो 4-5 साल से बेरोज़गार थे, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई जॉब उनकी नहीं हो पाती थी, और अब मेरे वालिद जो पहले पुराना काम करते थे उनके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए, और जहाँ वो अपने ऑर्डर के सैंपल वगैरह दिखाते वहाँ से उनको ऑर्डर मिल जाते, और इस तरह से मेरे वालिद का भी काम चलना शुरू हो गया। और ना सिर्फ चलना शुरू हुआ बल्कि बहुत बेहतरीन चलने लगा, उनके ऑर्डर भी पास होने लगे, काम पहले से ज़्यादा चलने लगा।
मेरी भी नौकरी हो गई, मेरी बहन की भी नौकरी हो गई और मेरा भाई भी जॉब कर रहा है। कहने लगी कहाँ हमारे घर में सिर्फ एक बंदा कमाने वाला था और उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, हम बहुत परेशान थे, और कहाँ इस वक्त हम सब कमा रहे हैं और आप यकीन करें हमारे घर में इस वक्त हर चीज़ की खैर बरकत है, सुकून भी है, और इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने हमारी तमाम बंद राहें खोल दी। तो कहती हैं कि इस्तग़फ़ार के मौज़ात में से है, और इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आपकी वीडियोस लोग सुनते हैं, शायद कोई ये सुनकर कोई परेशान हाल हो, बस इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करे, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करे और उसके भी काम बन जाएँ, उसके भी बंद राहें खुल जाएँ, उसके भी मसले हल हो जाएँ। सवाब की नीयत से शेयर कर रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी, अल्लाह करीम उन्हें भी सलामत रखे, उनके तमाम मसले हल करता चला जाए और आगे भी उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ, खैर बरकतें, सलामती, आफ़ियत और रिज़्क़ व माल की तमाम दरवाज़े खोले रखे। अल्लाह करीम सब पर रहमत की निगाह फरमाए। इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ ये दोनों बंद राहें खोलने के लिए अक्सीर हैं। मतलब आप यूँ समझ लें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ गई, आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, आप कभी नाउम्मीद और मायूस नहीं लौटेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह करीम इन पर सब पर खूब खूब करम फरमाए और हम सबको दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार से हमेशा जोड़े रखें। अल्लाह करीम हम पर रहमत की निगाह फरमाए और हमारे तमाम काम बना दें। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।